बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ड्रामाई पॉलिटिक्स जारी है और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पंजाब काबीना पंजाब हुकूमत यानी केयर टेकर हुकूमत के लिए नामों क्या ऐसे नाम सामने आए जिसमें मैं बात करता हूँ तो लगता है कि नून लीग और पीडीएम किसी तरह की भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है और थोड़ा अपर हैंड है उनका इस सारे प्रोसेस में सिलेक्शन पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो आज शाम अभी थोड़ी देर पहले ड्रामाई एक नया रुख आया वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफ़े अचानक मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने विदाउट एनी डिले उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब बाकी जो 70 इस्तीफ़े हैं तकरीबन वो अभी तक पड़े हुए हैं स्पीकर साहब के पास और उनके बारे में उन्होंने कोई इस तरह का नहीं मौक़िफ़ लिया। हालांकि उससे पहले वो ये कहते थे कि ये सारे के सारे अरकान एक एक करके मेरे पास आएंगे, इनका अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा होना चाहिए और फिर मैं इनसे पूछूंगा और उसके बाद मैं जिसने भी मुझे तस्दीक की मैं उसका इस्तीफ़ा कबूल करूंगा। क्योंकि ख़बरें ये उन्होंने चलवाई थी ज़राए से और ये कहा था कि बहुत सारे जो अरकान हैं उन्होंने मुझसे रब्ता करके ये कहा है कि हमसे तो इस्तीफ़े ज़बरदस्ती ले लिए गए थे और हम असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि हम रन ऑफ इलेक्शन में भी जा सकते हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक भी डाल सकते हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और सदर मुमलिकत भी कह सकते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि आप एतमाद का वोट लें। और अगर वो एतमाद का वोट ना लेते तो फिर कानून और आइन के मुताबिक दोबारा इलेक्शन होता। तो उस इलेक्शन में जो भी मेंबर जो असम्बली के हैं उनकी ज़्यादा तादाद जिसके पास आ जाती तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता। तो इस सारे प्रोसेस को अब रोकने के लिए आज फौरी तौर पर हुकूमत ने ये इक़दाम उठा दिया। दूसरा इसका अभी एक और जो पत्ता इमरान खान साहब के पास है वो ये है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम जो इस वक्त मुनहरफीन जो हैं जिन्होंने राजा रियाज़ को अपना लीडर बनाया हुआ है और उनको हुकूमत ने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना के रखा हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप फारिग करें, क्योंकि हम आ रहे हैं और 25 अरकान जो हैं तहरीक इंसाफ के वो असम्बलियों में वापस बैठ जाएंगे। और फिर ये कहा कि परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें आमिर डोगर जो चीफ विप हैं वो भी शामिल हैं, वो आके बात करेंगे राजा परवेज़ अशरफ साहब से और उसमें हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये ऑफ़र की कि हम हुकूमत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हर तरह की बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हम वज़ा कर लें कि जिसमें आने वाला इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, यानी आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि अब ये इससे पहले ये भी खबरें थी, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 से 15 एमएनएज़ ऐसे हैं नून लीग के जो जाने के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ के साथ, अगर उनको तहरीक इंसाफ अपनी टिकट्स दे दे। तो एक बड़ा अजीब इस वक्त एक घबराहट हमें नज़र आ रही है पीडीएम में और उन्होंने यानी वही राजा परवेज़ अशरफ, वही पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वही नून लीग के रहनुमा जो कल तक ये कह रहे थे कि जी हम वेलकम करते हैं, आप वापस आ जाएं और निज़ाम को बचाने की बात करें और हम बिल्कुल ये जो सिस्टम है उसको चलाने देंगे और जब तक तहकीक नहीं हो जाएगी एक एक मेंबर की इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएंगे। आज उन्होंने 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए और तवक्को ये है कि मज़ीद भी वो इसी तरह बल्क में जो इस्तीफ़े वो मंजूर करके तो इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फॉल भी करती है, उनके पास एतमाद का वोट अगर नहीं भी होता तो फिर वो ये करेंगे कि रन ऑफ इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब को वो बनवाने की कोशिश करेंगे और अगर ये नहीं हो सका तो कम अज़ कम लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो ये करेंगे कि राजा रियाज़ जो
लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर केयर टेकर सेटअप की बात जो है उसको फाइनल कर लेंगे और उसमें उनकी अपनी मर्जी का केयर टेकर आ जाएगा। और फिर जिस तरह कराची में झुरलू फेरा गया है, सिंध एडमिनिस्ट्रेशन ने फेरा है और इलेक्शन कमीशन ने मदद की है, तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हम झुरलू फेर देंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मईशत का ये आलम है कि आज स्टॉक मार्केट 1300 पॉइंट नीचे गिर गई है, गुर्बत बेपनाह हो गई है पाकिस्तान में, चीज़ें मिल नहीं रही पाकिस्तान में, एलसी खुल नहीं रही पाकिस्तान में, और बेरोज़गारी और यानी इंतहाई शदीद सूरत हाल है। मईशत ऐसे नीचे जा रही है, डिफ़ॉल्ट टेक्निकली तो हम कर चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये इक़्तिदार से इस तरह से चिमटे हुए हैं अपने मफादात के लिए कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा पंजाब असम्बली की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर जो नाम तजवीज़ किए इमरान खान साहब ने, आप देखें नासिर महमूद खोसा, नसीर अहमद जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे, और फिर उसके बाद जो अहमद नवाज सुखेरा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस वक्त शहबाज शरीफ के, पिछले 8 महीने से वो शहबाज हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वो इमरान खान साहब के ज़माने में भी थे। नासिर महमूद खोसा ने माजरत कर ली, तो उस पर आज पीटीआई ये कह रही है उनसे कि प्लीज़ आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना फ़ैसला वापस लें और आप कंसेंसस कैंडिडेट बने, आप चीफ मिनिस्टर बने, ताकि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। लेकिन दूसरी जानब क्या कर रही है मुस्लिम लीग नून? इन्होंने पहले ख्वाजा सईद जज साहब का नाम उन्होंने फिर इनकार किया, फिर बीच में इन्होंने एहसन भून साहब जो नवाज शरीफ के वकील बने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरी की पूरी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अच्छे आदमी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली सारा कुछ डाल दिया नवाज शरीफ की गोद में, और आज़म नज़ीर तारड़ के वो करीबी साथी हैं। यानी अगर एहसन भून साहब बने वज़ीर आला तो इसका मतलब है आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर आला बने। लेकिन एहसन भून साहब ने बड़ी एक मैं समझता हूँ कि विद अ ग्रेस उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं बनूंगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। तो इन्होंने किसके नाम भेजे हैं? एक मोहसिन नकवी साहब जो चैनल 40 सिटी 42 के मालिक हैं, 24 के मालिक हैं, आसिफ अली जरदारी के, मतलब ये आप समझें कि दायां हाथ भी है उनका, बायां हाथ भी है। मीडिया में सारा जो इश्तिहार है, जो भी पीपल्स पार्टी की कैंपेन है, सिंध गवर्नमेंट की कैंपेन है, उसको जनाब मोहसिन नकवी साहब उसको डील करते हैं। एक मोहसिन नकवी साहब का नाम दे दिया, और एक आहद साहब जो हैं उनका नाम दिया है इसलिए कि आहद चीमा जो थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो नैब ने उनको पकड़ा, तो उनकी जो इमरान खान से एनिमोसिटी है, तहरीक इंसाफ से जो एनिमोसिटी है, वो नोन है, यानी इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। तो उनका नाम उन्होंने दिया। अब ये क्यों दिया ये नाम? अब गवर्नर साहब के पास से तो टाइम गुजर गया, अब ये नाम जाएंगे स्पीकर के पास, और स्पीकर साहब एक 6 मेंबर कमेटी बनाएंगे, 3 अपोजिशन की, 3 हुकूमती, और अगर उसने भी नहीं कोई डिसाइड वो हो सका, कंसेंसस नहीं बन सका अपोजिशन और हुकूमत का, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ये नाम जाएंगे, और इन चारों में से उनके पास चॉइस होगी कि वो किसी को बना लेंगे। तो क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नून लीग के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल अभी तक उन्होंने सब फेवर्स उनको दिए हैं, तो नून लीग को ये तवक्को है, ये उम्मीद है कि फिर वो जिसको कहेंगे तो वो उसको चीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। इससे पहले आपको पता है अलीम खान के नाम के लिए भी लॉबिंग की गई कि उनको भी केयर टेकर वज़ीर आला जो है ना वो बनवा दिया जाए। तो बिल्कुल इस वक्त जो पीडीएम है वो संजीदा नहीं है किसी ऐसे नाम को पेश करने के लिए कि जिस पे कंसेंसस डेवलप हो जाए। वो सिर्फ ऐसा बंदा चाहते हैं जो उनके लिए झुरलू फेरे, जो उनके मफादात के तहत पूरा जो काम कर रहा था और करता रहे, जबकि इमरान खान बिल्कुल बहुत लचकदार रवैया रखा उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इलेक्शंस करवाने के लिए, और अभी वो असम्बलियों में भी जाने के लिए तैयार थे। अब आप ये देख लें कि जो सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है। बहरहाल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने।